हल्द्वानी में आज यूथ कांग्रेस ने राज्य में बढ़ते महिला अपराधों और कल महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ रुद्रपुर में पुलिस द्वारा किए गए गलत व्यवहार पर डिग्री कॉलेज से लेकर एसडीएम कोर्ट तक जुलूस निकाला और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय के नेतृत्व में यह जुलूस निकाला गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि राज्य के अंदर महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन राज्य सरकार महिला अपराधों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं कल महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के द्वारा महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर रुद्रपुर में किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा ज्योति रौतेला के साथ किए गए गलत व्यवहार को लेकर भी कांग्रेस नेताओं ने अपना विरोध जताया। देखिए पूरी खबर अंजलि पंत की UK24/7news.com के लिए हल्द्वानी से। तक लोकतांत्रिक विषय उठाया, लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाई कि महिलाओं के प्रति लगातार प्रदेश में किस प्रकार से हिंसा बढ़ती जा रही है। एनआरसीबी की स्वयं की रिपोर्ट ये बताती है 26% इसमें उछाल आया पिछले वर्ष में, और राज्य की सरकार ने आंखें मीच रखी है क्योंकि ज्यादातर जो लोग संलिप्त हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी बेटी बहन अंकिता भंडारी के विषय में मैंने सत्र में प्रश्न पूछा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि यही बता दीजिए बुलडोजर रिसोर्ट पे किसने चलाया, बाकी बात छोड़ो आप। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब उनका नहीं आया। और उसके बाद जो नर्स के साथ यहाँ हुआ, जो हमारी बेटी के साथ ISBT में हुआ, जो हमारी बिटिया के साथ हरिद्वार में हुआ, उसका विरोध करने अगर रुद्रपुर SSP कार्यालय का घेराव, और ये महान SSP जिसके खिलाफ सदन के हर विपक्ष के सदस्य ने आवाज उठाई, ऐसा क्या सरकार का प्रेम है इस SSP से, ये हमें नहीं समझ में आया। उन्होंने वहां पे जब लोकतांत्रिक अपना अधिकार का प्रयोग करके प्रदर्शन करा, कैसे जो पुरुष पुलिस है, कैसे पुरुषों ने हाथ लगाया महिलाओं को, कैसे लठ मारा। क्या ये राज्य की सरकार बन चुकी है ये कि इतने अहंकार में चल रही है, पैसे के दम पर, पैसे की धमक पर सारी व्यवस्थाएं भूल गई है, सारी परंपराओं को तार तार कर दिया। देवभूमि है ये। और मैं उन कप्तान साहब से विशेष कहना चाहता हूं कि आज सरकार का प्रेम अवश्य आपको बचा रहा है, लेकिन ये चीजें भूली नहीं जाएंगी। 25 साल की, 30 साल की आपकी सेवा बची होगी, कांग्रेस की भी सरकार आएगी तब बताएंगे। इस समय हमारे समाज की आधी आबादी जो महिलाओं की है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। हमारे दशकों लग गए, 7, 8, 10 दशक के बाद आज कहीं पर महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान मिलने की स्थिति में महिलाएं पहुंची थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, सरकार उच्च स्तरीय जांच कराने में बच रही है। इस चक्कर में, इसके चलते अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर हमारे समाज की आधी आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तो कैसे हमारा समाज प्रगति करेगा, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसी संदर्भ में हमने आज एक प्रदर्शन हल्द्वानी में किया है। हम लगातार इस विषय को उठा रहे हैं। पहले हमने अंकिता भंडारी प्रकरण को भी इसी प्रकार हमने सड़कों पर उठाया। आज क्योंकि तस्लीम जहां प्रकरण में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है, तो हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की भी CBI जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि पूर्व में जो अपराध महिलाओं के ऊपर हुए थे, अगर उन अपराधों पर ठोस कार्रवाई हुई होती तो आज शायद अपराधियों का मनोबल इतना हावी नहीं होता हमारे प्रदेश में। और हमारी बहनें जो आज जिनके साथ कृत्य हो रहे हैं, नृशंस हत्याकांड हो रहे हैं, शायद उन बहनों को बचाया जा सकता है। इसलिए हम अपनी बहन बेटियों को बचाने की लड़ाई, उनको सुरक्षा का एहसास कराने की लड़ाई को निरंतर जारी रखेंगे। जो मेरी बहन तस्लीम जहां के साथ जिस तरीके से हत्याकांड हुआ है, उसके लिए CBI जांच के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं दे रही है। इसलिए, और जो SSP का कहना है कि मैंने ठेका नहीं ले रखा, वो उससे यही क्वेश्चन है कि अगर उसने ठेका नहीं ले रखा तो उसने वर्दी क्यों पहन रखी है। और मैं, मेरा परिवार व मेरे परिचित जितने भी हैं मेरी बहन तस्लीम जहां के लिए कैंडल मार्च और जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे इसका हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कानून के किसी भी तरीके का उल्लंघन हो या फिर किसी भी तरीके का उल्लंघन करना नहीं, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इसलिए हम शांतिपूर्वक तरीके से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। आपको लगता है कि जो प्रशासन है, पुलिस है, सरकार के दबाव में काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है हमें। और इसी रोज से हम प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। कोई भी इस चीज के लिए CBI जांच नहीं बैठा रहा, और CBI जांच जब तक हमें CBI जांच नहीं मिलेगी तब तक हम ऐसी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आपका नाम?
साहिबा जहां। ट्रू वे टैक्सी के साथ देहरादून से दिल्ली एनसीआर तक आराम और आसानी से यात्रा करें, वह भी उचित कीमतों पर। हम दिल्ली सहित एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों को कवर कर रहे हैं, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद आदि। आपकी सुरक्षा के लिए हमारी सभी कैबिन लाइव ट्रैकिंग सिस्टम से सुसज्जित है, जिसमें हम 4+1 सीटर सेडान कैब मात्र 3500 रुपए में उपलब्ध कराते हैं, जिसमें टोल प्लस स्टेट टैक्स भी शामिल है। साथ ही आपकी सुविधा के लिए निःशुल्क पानी की बोतल और प्राथमिक चिकित्सा किट भी मिलती है। अपनी कैब बुक करने के लिए अभी हमें 7895665566 पर कॉल करें।